और आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये हम लोगों की 6 बजे वाली क्लास चल रही है, इसमें आप सभी का स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो हार्ड लेवल की इंग्लिश है उसका एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं। इसके अंतर्गत एसएससी बैंक, सीटेड इत्यादि एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। और ये आज हमारी प्रीपोजिशन की तीसरी क्लास है। इसके पहले हमने नाउन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ प्रीपोजिशन भी कंप्लीट होने वाला है। ये तीसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास है आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। और कल हम लोगों की क्लास ऑन टाइम, इन टाइम, ये सभी के ऊपर हो चुकी थी। तो चलिए आज देखते हैं। आज 8 इन का प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे 8 इन का प्रयोग कहाँ पे होता है और किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो रूल नंबर 12 पे आ जाते हैं और क्या कहता है नियम नंबर 12, सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ। क्या कहा जाता है भाई, किसी छोटे स्थान के साथ। ठीक है, 8 का प्रयोग करें और बड़े स्थान के साथ इनका प्रयोग करें। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब कोई छोटे स्थान की बात करेंगे अर्थात छोटे से कस्बे की या छोटे से शहर की बात करेंगे तो 8 का प्रयोग करते हैं, और बड़े स्थान या बड़े शहर के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। आई लिव एट, क्या है, आई लिव इन मुखर्जी, ठीक है, नगर इन दिल्ली। जो मुखर्जी नगर है ना वो दिल्ली में क्या है, छोटा सा स्थान है ना। और जैसे कोई छोटे से शहर हरदोई और जैसे कि आपके आस पड़ोस में छोटे छोटे स्थान हो गए, वहाँ पे 8 का प्रयोग करते हैं। तो कहा गया आई लिव एट, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मुखर्जी नगर इन दिल्ली। जो मुखर्जी नगर पड़ता है दिल्ली में, वहाँ। ठीक है, और 8 इनका प्रयोग बड़े स्थान या बड़े शहर के लिए किया जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना। ठीक है, अब नियम नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या कहता है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और डी स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, के बावजूद किस प्रकार से हम लोग इनका कहाँ पे यूज होता है एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ठीक है, उसने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ठीक है, तो ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन में हम लोग इन स्पाइट का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। डी स्पाइट के साथ ऑफ लगाकर इरद दिए जाते हैं, जैसे डी स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग ना करें। ओके, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, बीइंग रिच, वह क्या है भाई साहब, धनी होने के बावजूद, मतलब पैसे वाला, धनवान होने के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बहुतेरे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा दाम बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। वो किसी न किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और काफ़ी दुखों का पहाड़, अर्थात कहें कि भारी दुख को अपने सर के ऊपर लेके घूमते रहते हैं या झेलते रहते हैं। वो सुखी नहीं होते हैं। पैसा है तो क्या हुआ, लेकिन उनके अंदर का सुख नहीं है। ठीक है, वही इस टेंस में कहा गया है, डिस्पाइट बीइंग रिच, धनी होने के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। सभी को समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। बाई इन, 14 कहें तो 14 नंबर का नियम देखते हैं। बाई और इन का प्रयोग करना हम लोग सीखते हैं। जैसे आई एम सिटिंग इन ए कार, तो मैं एक कार, यहाँ पे द आर्टिकल लगा दिया है तो द आर्टिकल भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आई एम सिटिंग, आई यहाँ पे बहुवचन है। बहुवचन क्या होता है, अभी तक तो आप लोग सभी लोग जान ही चुके होंगे बहुवचन किसे कहा जाता है। ठीक है, आई, ठीक है, आई के साथ, ओ भाई क्या हो रहा, आई भी, और उसी के साथ यू, आई भी यू दे,
THEYIVU दे, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे वचन होते हैं जिनके साथ अर्थात कहें कि वो बहुवचन के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। आई के साथ इंडेफिनिट है नहीं, कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग किया जाता है। आई एम सिटिंग इन द कार, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है, जो इन लग रखा है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और द आर्टिकल है, ठीक है। और कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। और सिटिंग आईएनजी मेन वर्ब की एमबी की फोर्थ फॉर्म कहें या आईएनजी फॉर्म लग रखी है। और एम कहाँ पे है, यहाँ पे वर्ब लगी है, ठीक है भाई। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। आई एम गोइंग इन कार, ठीक, मैं कार में जा रहा हूँ, ऐसा गलत होता है, ठीक है। इन द कार, यहाँ पे भाई आर्टिकल, ठीक। आई एम गोइंग इन कार, मैं कार के अंदर जा रहा हूँ। देखिए कार खड़ी है, समझो कार खड़ी है। आइए भाई इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए रही कार, ओके, ठीक है भाई, कार बना दी। और कार में पहिए लगने भी ज़रूरी हैं, बस तो नहीं बनी, ठीक है। ये मेरी कार बन गई भाई, इसके पहिए सही नहीं बने तो देखते हैं। हाँ, इतनी कार अच्छी है। और ये कार का आगे का हिस्सा, ठीक है, मकान तो नहीं बन रहा, ठीक है। ये कार के पहिए, ठीक है। और ये इसकी छत बन गई, ये होली इसकी छत, ठीक है। तो ये खड़ी है, तो इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति होगा का कार के अंतर्गत दौड़ेगा, भागेगा, रेस करेगा नहीं ना। जब कार जाएगी तो कार के द्वारा जाएगा, अर्थात कार में बैठ के जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे कह रहा है। आई एम गोइंग इन कार, मैं कार में जा रहा हूँ, ऐसा गलत होता है। आई एम सिटिंग इन द कार, ये सही होता है। और कहें कि आई एम गोइंग बाई कार, मैं कार में बैठ के कार के द्वारा जा रहा हूँ, ये टेंस भी सही हो जाता है। आशा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाए जाए तो, जैसे कि हम लोग ट्रेन, बस और बाइक और जो भी होता है, 4 पहिए, 2 पहिए, 10 पहिए, 1000 पहिए की गाड़ी जो भी हो ना, वहाँ पे बाई व्हीकल का प्रयोग किया जाता है। बाई लगाकर उस व्हीकल अर्थात उस वाहन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पैदल यात्रा करने की बात हो तो ऑन फुट, भाई क्या पैरों के द्वारा जाते हैं? अच्छा, पैरों में बैठ गए जा रहे, ऐसा नहीं होता है, पैरों पर जाते हैं, ठीक है। अपने पैरों के ऊपर क्या करते हैं, ये पैरों के ऊपर खड़े होके हम लोग जाते हैं, तो ऑन फुट कहा जाता है, ठीक है। कैसे? आई गो टू पैरामाउंट ऑन फुट, ठीक है। पैरामाउंट, पहाड़ों के ऊपर जा रहा हूँ, कहाँ? पहाड़ों की चोटियों में जा रहा हूँ, कौन? पैर के ऊपर, ठीक है। एक्स टाइम मतलब आवर, 8 मंथ, जैसे कि घंटा, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम दे रखा हो, घंटा दे रखा हो, तो इस हालात में भाई हम लोग किसका यूज करते हैं? इस हालात में 8 का यूज करते घंटे के लिए। और जब महीनों की बात आ जाती है तो इनका प्रयोग करते हैं। साल, महीने जो भी आए ना, इनका प्रयोग करते हैं। और दिन और डेट के लिए हम लोग याद रखिएगा ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका? घंटे के लिए 8, महीने सालों के लिए इन, और दिन और डेट के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। समझे? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आखिरी एग्जाम्पल ये क्या कहता है? आई रीचेड दिल्ली एट 7 o'clock। आई का मतलब मैं, रीचेड का मतलब पहुंचा, ठीक है। आई का मतलब मैं, रीचेड का मतलब पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दिल्ली 7 o'clock 7 बजे, ठीक है। यदि मई, यदि महीनों के बाद मई दे रखा हो, मई के लिए किसका यूज करेंगे? इन। और टाइम दे रखा 2005 इन, मंडे, दिन दे रखा ऑन, और 7 सितंबर तो ऑन, ठीक है। आगे देखते हैं। 8 का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करें। कहाँ पे? 8 ड्रॉ, 8 डस्क, 8 डे ब्रेक, 8 सनराइज, 8 नून, 8 सनसेट और एन
एट नाइट और इसी साथ एट मिड नाइट एट इत्यादि। ETC का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब इत्यादि। ऐसे ही अन्य वाक्य भी होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ नोट करें कि मॉर्निंग इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है, और मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट या डे का प्रयोग हो तो इसमें ऑन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है भाई। आशा है कि समझ में आ गया होगा। ये भी एक छोटा सा नियम था, और इसी के साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी है, इसे भी देख लो। इन मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन इवनिंग ऑफ मई 2, ठीक है। इसी के साथ साथ थोड़ी सी और जानकारी है मेरे पास, इसे भी देख लो कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। टुडे, टुमारो, स्टडी, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द स्टडी इवनिंग, स्टडी आफ्टरनून, एट नाइट, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टुनाइट और टुमारो। तो यहाँ पे किस तरीके से इसका यूज होता है और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी जानकारी हम लोग और कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होने वाला है भाई, ठीक है। मॉर्निंग, टुमारो, इवनिंग आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे इसका यूज होता है। ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो यहाँ पे ऑन को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग, टुमारो, इवनिंग निकले, ठीक है। क्या निकले? मॉर्निंग निकले, टुमारो निकले, इवनिंग निकले इत्यादि में आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? नहीं समझे ना भाई, स्लाइड मत जा। जैसे टुडे, टुमारो, स्टडी, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द स्टडी इवनिंग, स्टडी आफ्टर नून, एट लाइट, लास्ट नाइट, डेट आफ्टरनून वगैरह 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 कुछ भी निकले तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर अराइव्ड हेयर ऑन लास्ट नाइट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नाइट दे रखा है, तो लास्ट नाइट के पहले यहाँ पे जो भाई साहब ऑन का प्रयोग दे रखा है, ये वाला ऑन का प्रयोग, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ऊपर जो मैंने 10-12 वाक्य बताए हैं, जैसे मॉर्निंग, टुमारो, इवनिंग इत्यादि के जो इस वाक्यों में प्रीपोजिशन आती है तो उसे हटा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आशा है कि समझ में आ गया होगा सभी को, और चलते हैं आगे। अब आफ्टर का प्रयोग करना सीखते हैं कि आफ्टर का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, का होता है के बाद, और बिफोर का अर्थ होता है के पहले। आफ्टर का के बाद, आफ्टर का के बाद, और बिफोर का के पहले, के पहले। इससे चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। कैसे? ही रिटर्नेड, वह लौटा, इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी लंबे, लॉन्ग का मतलब लंबे टाइम का मतलब समय, मतलब वह इंडिया रिटर्न हुआ, वापस लौटा, कब? काफ़ी लंबे समय के बाद, ठीक है। अगला देखते हैं। आई लेफ्ट अमेरिका, आई लेफ्ट अमेरिका, मैंने अमेरिका को छोड़ा, कब? बिफोर क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस, तो जब क्रिसमस का दिन था ना, तब मैंने अमेरिका छोड़ा। तो आगे क्या कहता है? 17 नंबर क्या कहता है? 17 नंबर देखते हैं। टिल, अनटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। कैसे होता है? द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल, या टिल नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अब बाई का प्रयोग भी एक बार देख लेते हैं कि बाई का प्रयोग कहाँ पे होता है। बाई का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। आई सेल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। बी का मतलब होता है हम, बी सेल हैव फिनिश्ड, हमने फिनिश्ड किया, मतलब सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आगे ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि, जैसे नहीं, ड्यूरेशन, अवधि बताने के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द ट्रेक, हाँ, मैनी पीपल डाइड, ठीक है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द स्ट्रेक
मेनी पीपल डाई, ठीक है भाई, इस अवधि में बहुत सारे लोग क्या हो गए, डाइड हो गए, ख़त्म हो गए। अप डाउन इंटू का प्रयोग अब देखते हैं। अप और डाउन इंटू का प्रयोग कहाँ पे किस तरीके से किया जाता है, एक बार देखो। ही क्लाइंबेड अप द ट्री। क्लाइंबेड का मतलब भाई साहब चढ़ना, किसी के ऊपर चढ़ना, जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ना। ही क्लाइंबेड अप, वह ऊपर चढ़ा, द ट्री, कहाँ पे, पेड़ के ऊपर। तो दूसरा नंबर देखते हैं, ही रन डाउन द स्ट्राइड्स, ठीक है, वह ही रन डाउन, वह नीचे दौड़ा द स्ट्राइड्स के। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, जो बच्चे 14 साल से करीब है ना, ठीक है। चिल्ड्रन गेट फ्री एजुकेशन, जो 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का प्रावधान है ना, वो हमारे संविधान के अंतर्गत किया था, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। तो टू का प्रयोग लक्ष्य या डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। कैसे, राम इज गोइंग टू कॉलेज, दिशा बताने के लिए नहीं होता है। जैसे सेंड हिम टू स्कूल, मतलब सेंड का मतलब होता है भेजना, हिम का मतलब उसे, टू स्कूल को। आगे देखते हैं टुवार्ड का प्रयोग कहाँ पे होता है। टुवार्ड का भी प्रयोग एक बार सीख लेते हैं। टुवार्ड का अर्थ होता है कि और, इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, या दिशा बताने या ना कि लक्ष्य। टुवार्ड में दिशा बताया जाता है, किसी लक्ष्य को नहीं बताया जाता है। जैसे नहीं, ऐसे निशाना ताको और धड़ाक से मारो गोली, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे दिशा बताई जाती है, भाई साहब आप दिल्ली से पटना जा रहे हैं तो इस मार्ग से जाइए, ऐसे दिशा में जाइए। तो इस हालत में टुवार्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखते हैं आगे। ही इज गोइंग टुवार्ड द कॉलेज, वह कॉलेज की ओर, कहाँ जा रहा है, वह कॉलेज की ओर जा रहा है, ठीक है। ही इज गोइंग टुवार्ड द कॉलेज। आगे देखते हैं क्या होता है। फार का प्रयोग भी हम लोग सीख लेते हैं कि फार का प्रयोग कहाँ पे होता है। फार का प्रयोग प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में या लक्ष्य के लिए होता है। ही इज लिविंग फॉर अमेरिकन टुनाइट, ठीक है। क्या कहता है, ही इज लिविंग फॉर अमेरिकन टुनाइट। लिविंग का मतलब होता है छोड़ना किसी चीज़ को, फॉर अमेरिका, टुनाइट का मतलब इसी रात, ठीक है। आगे देखते हैं और ठीक है, आगे अलोंग मतलब समानांतर, अलोंग का मतलब होता है समानांतर। इस हालत में समानांतर का प्रयोग कहाँ पे और किस तरीके से हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाया तब एलोंग का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं भाई साहब, नीचे 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और तो उसके द्वारा हम लोग सीख लेते हैं। और 1 मिनट लेना चाहूँगा आप सभी का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल आए तो इसे लाइक, शेयर और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी का और भी किसी का फ़ोन मिलता है तो उसमें भी सब्सक्राइब करके भाई की मदद करें। और साथ ही साथ जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम की करते जहाँ इंग्लिश आती है तो उन तक ये वीडियो पहुँचाने का कार्य ज़रूर कर दें भाई, ठीक है। इस पुण्य में आप भी भागीदार बन जाइए। तो आई वॉकेड एलोंग द रेलवे लाइन, ठीक है। मतलब आई वॉकेड में रेलवे लाइन थी ना, कैसे होती है, आइए देखते हैं भाई इस कंसेप्ट को भी एक बार। तो कैसे कैसे कैसे, ओहो ये क्या हो गया, कुछ ऐसे ना होती है रेलवे लाइन, ठीक है। ये रेलवे लाइन बन गए, तो रेलवे के लाइन ही वॉकिंग, ठीक है। जो कुछ व्यक्ति होते हैं ना वो रेलवे लाइन के ऐसे चलते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे जो पटरी पटरी साइड साइड चलते हैं तो टहलते हैं। तो वही कुछ कंडीशन यहाँ पे दर्शाई गई। आई वॉकेड मतलब मैं वॉक कर रहा था, सुबह सुबह टहल रहा था, कहाँ सुबह से नहीं दे रखा, मतलब मैं टहल रहा था। एलोंग द रेलवे लाइन मतलब रेलवे लाइन के समानांतर, ओके। ही पार्क्स अलोंग द रोड, ठीक है, वो रोड के समानांतर, ना कि ऑन द रोड, ठीक है। रोड के ऊपर नहीं भाई, रोड के समानांतर टहला जाता है। जब 2 साथ साथ समानांतर यानी अलोंग विद का प्रयोग होता है, कैसे, कम अलोंग विद मी, ठीक है। और देखते हैं
अगेंस्ट का प्रयोग भी, अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। तो वो कौन से अर्थ हैं? अपोजिट मतलब प्रतिकूल, इट इज डिफिकल्ट सो शेल अगेंस्ट करेंट, ठीक है। और भाई थोड़ा दर्द होने लगा पैरों में और गला में, तो इसके लिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करने के बाद इसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। और ठीक है, मिलते हैं, बाय, टेक केयर, एंड फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय गाइज।